सबसे पहली चीज़ ये है कि जुपिटर एक वीक कंडीशन में तब आता है जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है या फिर कंबस्ट होता है। उस कंडीशन में आप जुपिटर से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जो नॉर्मल रूटीन के अंदर किसी भी ज़ोडिएक मतलब किसी भी तरह से जब जुपिटर कहीं बैठा होता है तो उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर इटसेल्फ जो है वो बुरा प्लैनेट नहीं है, ना तो मैलेफिक प्लैनेट है और ना ही डायरेक्टली आपको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इनके इसके राहु केतु जैसे और सैटर्न जैसे जो प्लैनेट्स हैं जो कि बैड इफेक्ट्स लेके आ जाते हैं लाइफ के अंदर, तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं उस कंडीशन में जब ये कंबस्ट हो गया या फिर ये वो जिस वक्त ये रेट्रोग्रेड की कंडीशन में है। और दूसरी एक और बात भी है कि जुपिटर पिछले कुछ सालों से अपनी स्पीड बढ़ा के चल रहा है, ये नॉर्मल स्पीड में नहीं जा रहा। नॉर्मली क्या होता है कि जुपिटर जो है अपने एक साल के अंदर एक घर में वो जो है ट्रेवल करता है, लेकिन यहाँ पे 2 घरों को टच कर रहा है। अब पिछले कुछ सालों से इस तरह से चल रहा है और ये भी साल ही ऐसा ही है और इससे आने वाले कुछ साल फिर ऐसे ही होंगे जिसमें जुपिटर जो है वो एक साल के अंदर 2 घरों को टच करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो जुपिटर एक साल में लगातार एक घर में रह के देता था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा। क्योंकि जब भी ये किसी और हाउस को टच करेगा तो डेफिनेटली इसके जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा और आपके जो जिन हाउसेज पे ये एक्सपेक्ट कर रहा था वो भी हाउसेज बदल जाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा बेनिफिट आपको जो है देख के लेना चाहिए। और क्योंकि इनके अगर आपको नहीं पता कि कौन सा टाइम पे ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, कौन सा कंबस्ट हो रहा है, कब इसकी जो है जो ये ट्रांजिट है वो चेंज हो रहा है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं साथ साथ इसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। इस पर हम बहुत जल्द जो है वो वीकली भी स्टार्ट करने लगे हैं, तो वीकली हाउस को भी आपके पास आया करेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको पता चलता रहेगा कि कब जुपिटर जो है या कोई प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, कंबस्ट कंडीशन में है या फिर डायरेक्ट हो चुका है, किस वक्त उसके क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये आपको डिटेल के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी मैं डिटेल देता चला जाऊँगा। लेकिन इन केस की आपको पता है कि ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो उस वक्त आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा वीक कंडीशन में होता है, उस वक्त ये आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरह इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये है कि आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 12th हाउस के ऊपर है ये आपकी हेल्थ को थोड़ा सा गड़बड़ करता हुआ नजर आ रहा है। तो जितने भी पाइसेस वाले हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने खाने पीने पे ख्याल रखें और इस साल कोशिश करें एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर ज़्यादा आप जिम वगैरह या नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम आप वॉक कीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो जुपिटर का एस्पेक्ट है ये बहुत अच्छा जा रहा है। जस्ट एक आपके साथ इसमें यहाँ पे नेगेटिव जो है चीज़ जुड़ी हुई है और वो आपकी हेल्थ के ऊपर इसके जो इम्पैक्ट पड़ रहा है 12th हाउस की वजह से वो बुरा पड़ रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके अपने खाने पीने को क्लीन रखिए और दूसरी बात यह है कि अपने आप को एक्सरसाइज भी रखिए और तीसरी बात यह है कि स्ट्रेस से दूर रहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस ही होती है। ठीक है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि स्ट्रेस से आप दूर रहें, क्योंकि स्ट्रेस से आप दूर रहेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो हेल्थ है वो खुद ब खुद जो है अप टू द मार्क रहेगी।